नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राशन डीलर्स हड़ताल का ख्याल तर्क करें, अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। जारिया माह की 22 तारीख को इजलास तलब करें, वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर का जायजा इजलास। हल्क़े मलकपेट में नए बरकी सब स्टेशन का इफ्तिताह, अवाम को मिलेगी राहत। मुकामी अवाम का रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर। मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लगने का वाकया, सैकड़ों दस्तावेजात तबाह। खेलकूद के बजाय कॉम्प्लेक्स बल्दिया के दफ्तर व पुलिस कैंप में तब्दील। और जामबाग चौराहे के पास दिलखराज सड़क हादसा, ऑटो की टक्कर से खातून बरसरे मौका हलाक। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने राशन डीलर्स को हड़ताल का ख्याल तर्क करने पर जोर दिया है। रियासती वजीर ने जुमेरात को 22 राशन डीलर्स तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर सिविल सप्लाईज ने डीलर्स से कहा, आवाम को राशन की सरबराही में कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गरीबों के मफादात, उनकी बहबूद, उनकी तरक्की और उन्हें सहूलतें पहुंचाना KCR हुकूमत का मकसद है। हुकूमत हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हुए गरीबों का पेट पाल रही है। KCR हुकूमत गरीबों में इस अजीम अज़्म के साथ राशन तकसीम कर रही है कि रियासत में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा, हर माह 90 लाख फूड कार्ड रखने वालों को 1.8 LMT राशन फराहम किया जा रहा है। हुकूमत सालाना 3580 करोड़ रुपए राशन पर खर्च कर रही है। रियासत में 17,220 से ज्यादा राशन की दुकानें चलाई जा रही हैं। तमाम डीलर्स को माहाना करोड़ रुपए कमीशन दिया जा रहा है। रियासती वज़रा ने डीलर्स को मशवरा दिया कि वो इस महीने की 22 तारीख को डीलर्स एसोसिएशन के साथ इजलास मुनक्किद करें, हड़ताल का ख्याल तर्क कर दें। इजलास में सिविल सप्लाईज कमिश्नर V अनिल कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने जुमेरात को BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का मुआयना किया। इस मौके पर महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले किसान कुलदीप करसे ने सेक्रेटरीट को अम्बेडकर से मौसूम करने की सिताइश की। उन्होंने रियासत तेलंगाना में किसानों की बहबूद से मुताल्लिक़ जारी स्कीमों की भी सिताइश की। उन्होंने कहा, मुल्क को तेलंगाना मॉडल की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में कई दरिया हैं, लेकिन आपाशी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए गए। तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा नदियों के अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट से किसानों को फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र के किसानों ने कहा, तेलंगाना जैसी स्कीमों को मुल्क भर में नाफिज करने की जरूरत है। किसान तंजीमों ने कहा, तेलंगाना की स्कीमों को महाराष्ट्र हुकूमत की चौखट पर ले जाया जाएगा।
बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, रियासत में हुकूमत का निज़ाम ठप हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, रियासत में किसान और पंचायत सेक्रेटरीज परेशान हैं। वज़ीर आला सरकारी मुलाजमीन के हुकूक को भी दबा रहे हैं। अफसोस की बात है, वज़ीर आला के पास किसानों के नुकसानात का जायजा लेने का वक्त नहीं है। रियासत में फसल बीमा योजना पर मौसर अमल नहीं हो रहा है। केसीआर रियासत के किसानों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कौमी सतह पर किसानों के मसाइल की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, बेरोजगारों को भरोसा दिलाने के लिए तमाम अजला में बेरोजगार मार्च निकाला जाएगा। लक्ष्मण ने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी ही इख्तिदार में आएगी। मलकपेट में सईदाबाद पुलिस स्टेशन की नई इमारत का जुमेरात को इफ्तिताह अमल में आया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, रुकन कौंसल सुरभि वाणी देवी के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर और दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तामीर के सिलसिले में तवज्जो दिलाई और कहा कि एमएलए फंड से वो 50 लाख रुपए का बजट फराहम करेंगे। रुकन असम्बली के इस ऐलान पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी अपने फंड से 50 लाख रुपए की फराहमी का ऐलान किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि वो जल्द ही डिवीजन में 500 गज सरकारी अराजी की निशानदेही कराएंगे ताकि जल्द से जल्द यहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम हो सके। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ीर आला केसीआर ने महकमे पुलिस को नुमायां अहमियत दी है। महकमे पुलिस के लिए 9,600 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। यही वजह है कि रियासत में अमन व कानून की बरकरारी की वजह से रियासत हर शोबे में तरक्की कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत का पुलिस का महकमा मुल्क भर में सर-ए-फहरिस्त है। आज तेलंगाना की पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के नारे के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। कि हर वक्त हर समय पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के सभी एजेंसी उनके कन्वीनियंस के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमेशा उनके साथ हैं। नई इमारत बहुत कुछ कहती है हमें। नई इमारत खास करके नई नस्लों को जो अब बड़ी हो रही है उनको भी एक जिम्मेवारी का एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में सफ़र बहुत लंबा रहता है। सफ़र में धूप भी आती है, कभी हाई और लो, उरूज़े ज़वाल भी आती है, लेकिन हर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट का साथ उनके साथ रहेगा और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारी किताब है उससे कभी भी भटकना नहीं है। तो मैं अभी वानी मैडम साहबा से भी बात किया, महमूद अली साहब से भी बात किया, क्योंकि बीइंग अ ग्रेजुएट एमएलसी, many graduates from Malakpet also has voted her for Malakpet constituency. She is ready to give 25 lakhs rupees from his constituency development fund for our building. She has already assured. एंड होम मिनिस्टर साहब तो होम डिपार्टमेंट में बहुत पैसे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, लेकिन बीइंग द वोटर ऑफ मलकपेट आपके पास से जो है 25 लाख रुपए हमारे पास 50 लाख रुपए महमूद अली साहब कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से यहाँ के ट्रैफिक के लिए देंगे, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के लिए या जो भी पुलिस स्टेशन के लिए, और 50 लाख रुपए मेरे पास से कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के अंदर मैं ये भी दूंगा। तो बहरहाल ये सब देने की वजह ये है कि वो खाली कर दो बस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं आपको ना सिर्फ ये इमीडिएटली एक वीक के अंदर अच्छी 500-700 गज गवर्नमेंट लैंड ज़मीन आपको बताकर आपको वो भी हैंड ओवर करने लगाएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो पुलिस स्टेशन का जो क्वालिटी ऑफ पुलिस स्टेशन बना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदुस्तान के कोई शहर के अंदर इस तरीके के पुलिस स्टेशन ना तामीर हुए हैं ना हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे, जो क्वालिटी है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ
जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये पुलिस स्टेशन में है, द क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग विल बी ऑल्सो ऑन दैट लेवल, ऑन पार ऑफ दैट ओनली. सो हमारा कोऑपरेशन ऑलवेज विथ यू. पब्लिक आवाम खुश है कि लोग जिसे ओल्ड सिटी कहते हैं वो ओल्ड सिटी नहीं है, गोल्ड सिटी है. डेफिनेट यहाँ के लोग भी गोल्डन है. आप पूछिए डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, मुझे बताते हैं पुलिस ऑफिसर्स, जब हम सारा जहाँ जहाँ भी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जब ओल्ड सिटी में जब ड्यूटी करते हैं तो जो मोहब्बत मिलती है वो किसी और जगह नहीं मिल सकती जो ओल्ड सिटी में मिलती है. आपके जो हरदिल अजीज एमएलए साहब है बलाला साहब, यकीनन उन्होंने कहा कि 25 लाख में 25 नहीं 50 लाख देंगे. वानी देवी से भी और बढ़ के दिलाएंगे, क्योंकि वानी देवी मैडम ने जब इलेक्शन में आए थे मुझे एक बात कही थी, होम मिनिस्टर साहब मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रही हूँ, एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, मैं जितना प्यार ओल्ड सिटी में मिला है कहीं और नहीं मिला. तो ये प्यार भरा शहर है. डेफिनेट हम जहाँ भी ऑफिसर यहाँ काम करते हैं बहुत खुशी का इजहार करते हैं. इससे पहले वज़ीर दाखिला महमूद अली ने साउथ ईस्ट के एक और पुलिस स्टेशन IS सदन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर DGP रियासत तेलंगाना अंजनी कुमार, हैदराबाद के कोतवाल CV आनंद और मुकामी रुकने असेंबली अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे. मलकपेट के अवाम को मौसर सहूलतें पहुंचाने के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में 311 kV सब स्टेशन की मंजूरी हासिल की गई थी. दबीरपुरा TB हॉस्पिटल से मुत्तसिल इस नए सब स्टेशन का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया. मुकामी अवाम को बरकी के मसाइल का सामना था. इसी के पेश नज़र रुकने असम्बली ने सब स्टेशन की मंजूरी के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी और आज नए सब स्टेशन का इफ्तिताह हुआ. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि इलाके के लिए साबिक़ा सब स्टेशन नाकाफ़ी था. मजलिस की नुमाइंदगी पर नया सब स्टेशन तामीर हुआ है. उन्होंने बताया कि मलकपेट में बरकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मजीद काम किए जाएंगे. बरकी महकमे के ओहदेदार ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू पर इजहार तशक्कुर किया और बताया कि अराजी की फराहमी से लेकर फंड्स की मंजूरी तक अहमद बलाला ने नुमाइंदगी की. उसी वजह से इस सब स्टेशन की तामीर अमल में आई. बरकी अमले ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया. मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया गया. रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर उनकी गुलपोशी की गई. इस मौके पर CGN नरसिम्हा स्वामी, SC भालामणि, SC श्रीनिवाचारी, D वेंकट रमना, ADE कैलाश के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे. 400 स्क्वायर यार्ड पर 13 करोड़ रुपए के मसारिफ से यह बरकी सब स्टेशन तामीर किया गया है. MLA साहब अब नया सब स्टेशन इनाग्रेट करे. अब ये 25 मेगावाट का पावर इधर से हैंडल हुआ था. ये सब स्टेशन 400 गज हमारे MLA साहब बहुत कोशिश करके दिलाया और डिपार्टमेंट को 25 मेगावाट पावर इधर से 8 फीडर से हैंडल कर रही और 4 सब स्टेशन को रिलीफ मिला है. चालाजंग सब स्टेशन को, इधर मलकपेट सब स्टेशन को, चंचलगुड़ा और याकतपुरा 4 सब स्टेशन को रिलीफ मिला है. और इसका वजह से हम सब पब्लिक को मिनिमम इंटरप्शन से करंट देने को इजी हो जाता है. और कुछ प्रॉब्लम आए तो अभी छोटे छोटे फीडर हो गए, फॉल्ट इमीडिएट मिलता है, आधा घंटे के अंदर पावर रिस्टोर. इससे पहले 1-1 घंटे 2-2 घंटे डिस्टर्ब होता था. सो इसका मेन रीज़न है MLA साहब जगह दिलाया. 13 करोड़ से विदिन 1 ईयर में सब स्टेशन आया. अच्छा, हम रमज़ान में इससे फ़ायदा उठाया. रमज़ान पहले टेक्निकल चार्जिंग करे. सब ऑफिशियली टाइम दे के आया. बहुत बहुत शुक्रिया. ये सब स्टेशन से जो 13 करोड़ की लागत से मजलिस की नुमाइंदगी पर जो यहाँ पर बनाया गया है, उससे जो इलाक़ों को जो फ़ायदा होगा उसमें है शाह कॉलोनी है, अंजुमन का एरिया है, फरत नगर है, माताई खिड़की है,
शेख फैज़ की कमान है, नूर खां बाज़ार है, कोमाटवाड़ी डबिलपुरा है, आज़मपुरा, नागर बौली और अब्बास वाटर टैंक का एरिया जो दारुशफ़ा में है, ये तमाम एरियाज़ का लोड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके बेनिफिशरी जुमला कस्टमर्स इस सब स्टेशन के ऊपर जो है 8,705 कस्टमर्स को इस सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। गुज़िश्ता में डबिलपुरा एरिया इधर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूजुअली प्रॉब्लम्स आते थे, कंप्लेंट्स आते थे। उम्मीद करते हैं कंप्लेन फ्री तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि मिनिमम कंप्लेंट्स आए और इमीडिएटली कंप्लेंट्स रेक्टिफाई हो, और इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को तकलीफ़ ना हो। थैंक यू। डिग्री कोर्स में दाखिलों के लिए महकमे आला तालीम ने 2 शेड्यूल जारी कर दिया है। महकमे आला तालीम के सदनशीन लिम्बादरी ने शेड्यूल जारी किया। 3 मरहलों में दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जारिया माह की 16 तारीख से 10 जून तक दोस्त पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जारिया माह की 20 तारीख से 11 जून तक वेब ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। 16 जून से पहले मरहले के तहत डिग्री कोर्सेस के लिए नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। 16 जून से 26 जून तक दूसरे मरहले के लिए दोस्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। दूसरे मरहले के लिए 16 से 27 जून तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। 30 जून से दूसरे मरहले की नशिस्तों का अलॉटमेंट होगा। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। 10 जुलाई से तीसरे मरहले की नशिस्तों का अलॉटमेंट होगा। पहले मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये होगी। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये होगी। 17 जुलाई से पहले सेमेस्टर की तालीम का आगाज होगा। जनूबी शहर में स्पोर्ट्स की सहूलतें पहले ही महदूद हैं। खेलकूद को फरोग देने मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया था, लेकिन यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बलदिया के दफ्तर और पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में वाक़े बलदिया के टाउन प्लानिंग शोबे में आग लग गई, जिसके सबब शहरियों की जायदादों की कीमती दस्तावेजात नजरातिश हो गईं। इस वाक़े का कौन जिम्मेदार है? पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। शहरियों को खेलकूद की सहूलतों की फराहमी के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैदान, पार्क्स वगैरह कायम करने हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जनूबी शहर की तकरीबन 30 लाख आबादी के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किए गए, एक मुगलपुरा और दूसरा चंदूलाल बारादरी। चंदूलाल बारादरी में सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जुमेरात की सुबह आग लगने का एक बड़ा वाक़या हुआ। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़े ने कई सवाल खड़े किए हैं। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी का नतीजा है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कम और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर और पुलिस के कैंपस ज़्यादा है। आग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग सेक्शन में लगी। आग लगने की वजूहात का हनूज इल्म ना हो सका। आग की इत्तला से खुद बल्दिया के ओहदेदार बेखबर हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिप्टी जोनल कमिश्नर GHMC सर्कल 9 का दफ्तर है। इसके अलावा वो GHMC टैक्स सेक्शन, एरिया वार्ड ऑफिस व दीगर शोबाजात इस कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स में पुलिस का ठिकाना बना हुआ है। पुलिस के कैंपस के बावजूद यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। गैर समाजी अनासिर यहाँ अपनी मुश्तबा सरगर्मियों में मशगूल देखे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शायद ही कोई जगह हो। जिम और 1-2 स्पोर्ट्स की सहूलतों के अलावा यहाँ कुछ नहीं। हालांकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर व आउटडोर के 17 मुख्तलिफ खेलों के ज़ुमरों की सहूलत दी गई थी। यहाँ तो ना खिलाड़ियों के लिए खेल की सहूलतें दस्तियाब हैं और ना ही स्पोर्ट्स की अशिया। मजलिस के ज़िम्मेदार कई मरतबा GHMC के ओहदेदारों की तवज्जो दिलाई कि वो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपने दफातर का तख्लिया करें। पुलिस से कहा गया कि वो यहाँ से कैंपस मुंतकिल करें। GHMC के कमिश्नरान से कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन सिर्फ वादे किए गए। आग लगने का जो वाक़या है, इस पर शक्कूक व शुबहात पाए जाते हैं।
اس لیے کہ اس آگ نے جنوبی شہر کے مکینوں کی جائیدادوں کے سینکڑوں دستاویزات تباہ کر دیے۔ ٹاؤن پلاننگ شعبے میں مکانات کمپلیکس کو ریگولرائز کی اجازت کے لیے فلک نما، چار مینار، راجندر نگر، گوشہ محل کے عوام کے حقیقی دستاویزات اور بینکس کے چیکس یا تو نظر آتش ہو گئے ہیں یا پھر تباہ، اس لیے کہ فائر بریگیڈ نے آگ تو بجھائی، جو کچھ بچ گئے تھے آگ بجھانے کے پانی کے استعمال سے وہ بھی ناقابل استعمال ہو گئے، بلکہ کئی آدھا جلے بینک چیکس پائے گئے جنہیں عوام نے دستاویزات کے ساتھ داخل کیا تھا۔ نام تو اسپورٹس کمپلیکس ہے لیکن یہ بلدیہ کا باقاعدہ آفس اور پولیس کا کیمپس ہے۔ اس کمپلیکس میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں۔ شہر کے اس علاقے میں ایک کثیر آبادی کے لیے کھیل کود کی درکار سہولتیں تو نہیں۔ نمائندگی کے ذریعے جو سہولتیں فراہم کی گئی تھیں اس پر بھی میونسپل کارپوریشن و پولیس کا قبضہ ہے۔ اسپورٹ سہولتوں کے فقدان کے ساتھ یہاں عوام کی سینکڑوں دستاویزات تلف ہونے کا بھی سوال ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے لیکن جی ایچ ایم سی کی جانب سے اس کا کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا۔ عوام کے تلف شدہ دستاویزات اور اس کے ساتھ رقمی چیکس و ڈی ڈیز کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ آگ آیا کوئی اتفاقی حادثہ ہے یا پھر کوئی سبوتاج ہے؟ کئی سوال ہیں۔ مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس کے غلط استعمال کی ذمہ دار جی ایچ ایم سی آگ لگنے کے اس واقعے پر اپنی ذمہ داریوں سے فرار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس واقعے پر حکومت بھی جواب دینے سے بچ نہیں سکتی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج کی نمائندگی پر منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے 25 چیکس کی جمعرات کو دارالسلام میں تقسیم عمل میں آئی۔ رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے مستحقین میں چیک حوالے کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 18,75,000 روپے بتائی گئی۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سرگرم کارکن وراثت بھی موجود تھے۔ رچاکنڈا ٹریفک پولیس کی طرف سے بنا نمبر پلیٹس اور نمبر پلیٹس کے ساتھ مبینہ چھیڑ چھاڑ کی جانچ کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ رچاکنڈا ٹریفک پولیس کے پریس نوٹ کے مطابق اب تک تقریباً 48,998 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چالان کیا گیا۔ قصوروار افراد کو 3 دن کی جیل کے علاوہ 3 تا 5,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ بغیر رجسٹریشن اور غلط نمبر کے ساتھ ڈرائیونگ نہ کریں۔ سنگاریڈی میں محکمہ اقلیتی بہبود تلنگانہ کی جانب سے ڈی سیٹ 2023 کے امتحان کے لیے مفت تربیتی کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر آئی ٹی اے سراج احمد نے بتایا کہ محکمہ اقلیتی بہبود برائے اقلیتی طبقات سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مائنارٹیز کی نگرانی میں اقلیتی طلباء و طالبات کے لیے مقامی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول قدیم بس اسٹینڈ میں 15 سے 29 مئی تک صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کلاسز ہوں گی۔ اس سلسلے میں اردو میڈیم، انگلش میڈیم اور تیلگو میڈیم سے تعلق رکھنے والے طلباء 2 پاسپورٹ سائز کی تصاویر، آدھار کارڈ کی کاپی اور انٹرمیڈیٹ کے ہال ٹکٹ کی کاپی آن لائن داخل کردہ فارم کی کاپی کے ساتھ 15 مئی سے پہلے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سنگاریڈی میں داخل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے 9492001988 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جامعۃ المومنات میں سرکاری دواخانہ پنجشاہ کی جانب سے روزہ مفت کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رکن بلدیہ مغلپورہ نسرین سلطانہ نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر دواخانے کے ماہر ڈاکٹرز نے طلباء اور تدریسی اسٹاف کا نہ صرف چیک اپ کیا بلکہ ان کے خون کے معائنے کرتے ہوئے ادویہ بھی تقسیم کی۔ طبی خدمات انجام دینے والوں میں محمد بیگم، نرسنگ آفیسر دواخانہ پنجشاہ کی میڈیکل ڈاکٹر برجس فاطمہ شامل تھیں۔ اس موقع پر بانی و ناظم جمعرات دوپہر کی شدید طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشن باغ محمود نگر کے علاقے میں 2 مکانوں کی ٹینیں اڑ گئیں۔ متاثرہ افراد نے رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان کو اطلاع دی۔ معظم خان نے جی ایچ ایم سی اور بہادر پورہ تحصیلدار کو اس کی اطلاع دی۔
मुकामी रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इसकी पूरी रिपोर्ट रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खां को पेश की जाएगी। कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करते हुए मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सड़कों के पास लगे हुए दरख्त भी और एमओ कॉलोनी में बरक़ी खंबे गिरने की इत्तला मिली है। जामबाग चौराहे के पास ऑटो की टक्कर से खातून हलाक हो गई। ऑटो ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। खातून की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की वजह से मुकाम वाक़े के पास ट्रैफिक जाम देखी गई। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद पहाड़ी शरीफ की मेन रोड पर 30 साला शख्स पर मौलिक हथियार से हमला किया गया। जख्मी हालत में मोहम्मद मन्नान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी शख्स ने हमले के लिए अपने निस्बती भाइयों पर इल्जाम लगाया है। इत्तला मिलने पर बालापुर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मी नौजवान को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बालापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower. Each flat 2 car parking. Bank loan approved project. 25% से booking. बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। राशन डीलर्स हड़ताल का ख्याल तर्क करें। अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। जारिया माह की 22 तारीख को इजलास तलब करें। वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर का जायजा इजलास। मलकपेट में नए बरक़ी सब स्टेशन का इफ्तिताह। अवाम को मिलेगी राहत। मुकामी अवाम का रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर। बगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लगने का वाकया। सैकड़ों दस्तावेजात तबाह। खेलकूद के बजाय कॉम्प्लेक्स बल्दिया के दफ्तर व पुलिस कैंप में तब्दील। और जामबाग चौराहे के पास दिलखराज सड़क हादसा। ऑटो की टक्कर से खातून बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।